लड़की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। सिर्फ 1 मिनट की बात है। नहीं, तुझे अगर शादी करनी है तो रुक, और नहीं करनी है तो जा। राज प्लीज, सिर्फ 1 मिनट की बात। सोनू, तुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं तो चुपचाप जा खड़ी है वह खड़ी रहे। अपने भाई, अपनी दादी, अपनी फैमिली का तमाशा मत बना। सरला आंटी, सोनू कहीं नहीं जाएगी। और आज जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरी बहन उस लड़की की तरह नहीं है। वो अपनी शादी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। पंडित जी शुरू कीजिए। तो मुझे धमकी दे रही है? याद है ना, ऐसी गलती सोनू ने भी की थी और उसका क्या हाल हुआ है ये तो तूने देख ही लिया। अब तू ये सोच कि जब सोनू जैसे बड़े घर की लड़की मुझसे नहीं बच पाई तो तुझ जैसी सड़क छाप लड़की कैसे बचेगी। अब चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। देखते हैं तुझे आज मुझसे कौन बचाता है। आजकल की लड़कियां बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाती मयंक। तो फिर क्या करती हैं? ये तुझ जैसे आदमी पे ना घृणा आती है मुझे, जो किसी लड़की को ड्रग करके उसकी हालत का फायदा उठाता है ना। ऐसे इंसान के लिए अलग जेल, अलग सजा, अलग फांसी होनी चाहिए। और सुन, मैं ना सिर्फ और सिर्फ सोनू की वजह से चुप हूँ, लेकिन चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि अब तेरी चाल, तेरा खेल सब खत्म। भाई नॉट नाउ कर दे, नॉट नाउ प्लीज। भाई all I'm saying is कि आपको नहीं पता कि इसके ने जो भी किया वो क्यों किया। देख, हम दोनों कितना भी अनजान बनने की कोशिश करें, हम दोनों जानते हैं कि इश्की ने ऐसा क्यों किया। पर उसने जो कुछ किया गलत किया। क्या फायदा इसी जिद का? उसने अपनी जिद की वजह से दोनों फैमिलीज को तोड़ दिया। सुमन आंटी को देख, लुक एट मासी, डू दे डिजर्व दिस? भाई उसके दिल का क्या? दिल क्या होता है? दिल फैमिली से बड़ा नहीं होता, इमोशंस फैमिली से बड़े नहीं होते। और दिल का क्या है? वो कभी भी किसी को भी चाहने लगता है। चाहत से लाइफ नहीं चलती, लाइफ चलती है फैमिली से, वैल्यूज से। नहीं भाई, दुनिया चलती है प्यार से। यार कुछ नहीं होता, कर दे। लव इज नथिंग। दिमाग का फितूर होता है और कुछ नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं ना तो उसे प्यार का नाम देते हैं। बकवास है सब। What if भाई कि आप प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे रहे हो? प्यार करती वो आपसे। प्यार करती तो क्या करूँ? प्यार ना हर किसी को चाहिए होता है भाई। चाहिए होता है तो क्या अपनी फैमिली को छोड़ दूँ? वो फैमिली जो बचपन से लेके सब कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस करती है। बचपन से बड़े होने तक आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। प्यार मिले तो अपनी फैमिली को छोड़ दो। क्या फायदा है इसी प्यार का जो अपनी फैमिली को ही तोड़ दे। I don't need such kind of love. I don't need it. भाई सुनो, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ? ऐसे तेरी बहन की शादी चल रही है। आओ इथे, फेरे शुरू होने वाले हैं। फोन दो मुझे। मैं फोन दे दो, तुम्हें सब कुछ नहीं करोगे। फोन दो, मैं फोन दो। मैंने कहा फोन छोड़ो। पापा, वो मैं पापा मेरी बात तो सुन। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। तेरे पैदा होते ही तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? अंकल प्लीज, सोनू की शादी अगर सरला आंटी को पता चला ना तो प्लीज प्लीज नहीं। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। सोनू हमारी बेटी जैसी है, तेरे दोस्त की बहन है वो।
जिस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया, उसी की बेटी के साथ थोड़े से प्यार के लिए जानवर भी वफादारी निभाते हैं। तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। पापा प्लीज लिसन टू मी, मैं आपका बेटा हूँ पापा। तू मेरा बेटा था, अब तो मेरा कोई नहीं जो ऐसी घिनौनी, ऐसी गिरी हुई हरकत करे। वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसकी बेटा, पुलिस को कॉल करो। मेरी बात मानो बेटा, पुलिस को कॉल करो। अंकल शादी, इस नालायक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अंकल। कॉल करो बेटा। पर अंकल सोनू की शादी होगी बेटा, सोनू की शादी जरूर होगी। मेरी इतनी पहचान तो है कि सोनू का नाम किसी को पता नहीं चलेगा, और इसका गुनाह किसी से छुपेगा भी नहीं। लो बेटा, पुलिस को कॉल करो। लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज को फोन नहीं करेगी। मैं फोन दो। इसकी को छोड़ो, इसकी से दूर रहो। मयंक, मयंक तुम इसकी से दूर रहो। मैंने कहा तुम इसकी से दूर रहो। अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल कोई है प्लीज आओ। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव। डोंट वरी सोनू, आज की बात से परेशान मत हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। लाइफ में कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, हमेशा। इश्की कहाँ है? विवाह संपूर्ण हुआ, अब आप पति पत्नी है। मैं देख के आता हूँ। कितने जा रहे हैं? ये तो तेरी बहन की शादी है, उनके घर की बात है, उन्हें संभाल ले दे। तू अपनी बहन की शादी संभाल ले। बैठ जा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कार्तिक। अच्छा कार्तिक बैठ जा, अभी ये सही टाइम नहीं है। सुमन आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब सॉर्ट आउट करूंगा आंटी। एक बार सोनू की विदाई हो जाए, उसके बाद मैं सब देख लूंगा। मैं इश्की को देख कर आती हूँ। इश्की, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए। तुमने अपने पापा को धक्का मारा, अपने पापा को। घटिया इंसान हो तुम। मैंने तुझसे कहा था ना सुनो, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, सबसे अलग। इश्की ने अपनी फैमिली का सर झुका दिया, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। हमेशा ऐसे ही रहना। हमारी माँ ने हमारी फैमिली का सर झुकाया था, तू कभी ऐसे मत होने देना।
इसीलिए तो चुप हूँ भैया, इसीलिए तो इश्की की मदद नहीं कर रही हूँ। गॉड प्लीज हेल्प हो। सलाटी, मयंक मेरा बचपन का दोस्त है। मे बी नीड्स माय हेल्प। मैं सोनू की विदाई से पहले आ जाऊंगा, एक बार जाके देख लो। थैंक यू। सरलू, तूने उसे जाने क्यों दिया? विदाई तो होती रहेगी, तमाशा तो हो जाए, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। किसी भी कीमत पे आहान को सच पता नहीं चलना चाहिए। फैसले की कोशिश कीजिए। पापा। अंकल जी समझने की कोशिश कीजिए। अंकल क्या किया तूने इसके? अंकल, मयंक, क्या हुआ इन्हें? सब इसकी वजह से हुआ है। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो गुस्सा मुझ पर निकालती। मेरे पापा भी क्यों? बोल रहा था। डॉक्टर प्लीज आइए, जल्दी देखिए इन्हें। अंकल इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। We need to call a home ICU quickly. क्या हुआ इन्हें? उठाओ, जल्दी लेके चलो, इसे उठाओ, जल्दी करो। तू हट यहाँ से। चलो लेके चलो। ये तो होना ही था सुमन जी। अरे लोग तो जुत्ती भी ब्रांडेड लेकर आते हैं, आप तो बहू ही सड़क से ले आई। सरला जी, ये टाइम नहीं है ना इस तरह की बातें करने का। अरे उनकी हालत। प्लीज आप चलिए यहाँ से और आराम कीजिए। चलिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं उसके पापा को कुछ नहीं होगा ना आंटी जी? कुछ नहीं, सब ठीक होगा, आप सब ठीक करें। इश्की, ये कोई खेल नहीं है, तेरी जिंदगी है। तूने अपनी शादी क्यों तोड़ी बेटा? बता। इसकी पानी पी लो प्लीज। इसकी लिसन टू मी। मुझे नहीं पता कि तुमने ये जो भी किया वो क्यों किया, बट मुझे इतना पता है कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। इसकी आगे का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। इसकी मैं ऊपर जा रही हूँ। इसकी रुक जा। इसकी सर, अभी कैसी तबीयत है अंकल की? वो अभी कोमा में, न्यूरो डैमेज हो सकता था। राइट नाउ ही इज वेरी क्रिटिकल। तो हम उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते ना? इस कंडीशन में शिफ्ट करना फेटल हो सकता है। उनको एक बार होश में आ जाने तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। कब तक आ जाएगा उन्हें होश? वो मैं नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ आप जितना हो सके उतना प्रे कीजिए, उन्हें होश में लाइए। थैंक यू। बाल बाल बचे। मिल क्या चैन? मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी ना तुम? लो हो गए हम बर्बाद। खुश? मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए इश्की। अगर तुम्हें शादी तोड़नी ही थी तो पहले मना कर देती। सबके सामने मेरी फैमिली को ह्यूमिलिएट किया है तुमने। तुमने सिर्फ ये रिश्ता नहीं, मेरे पापा का दिल तोड़ा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों इश्की? How dare you? How dare you? तुझे अपनी बहू ने अपनी बेटी माना था, लेकिन तूने हमारे साथ ही ऐसा किया। इश्की, क्यों इश्की? तूने ये रिश्ता क्यों तोड़ा इश्की? चुप क्यों है? जवाब दे। दो परिवारों का तमाशा बना के रख दिया। क्या वजह थी? क्यों किया ऐसा तूने? दादी प्लीज रहने दीजिए। इश्की, मुझे तेरे से जवाब चाहिए। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों इश्की? मैंने जो किया उसके लिए माफी मांग रही हूँ। वेरी सॉरी। तू क्या रिश्ता तोड़ेगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तू मेरी कोई नहीं। सुना नहीं?
चली जा यहाँ से। सुमन ने तो सह लिया, मैं नहीं सह पाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। कोई नहीं मैम, कोई नहीं पुत्र, पापा जी ठीक हो जाएंगे। मुझे इस मैम की किसी बात पर यकीन नहीं है। सुनो, क्या तुम्हें पता है कि बात क्या है? मुझे जाकर ऋषि से बात करनी है। जब बाद में जाके रोना ही था तो ये सब क्यों किया तुमने? कहाँ जा रही हो? नहीं खड़ी रहो। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? दीदी मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें इश्की। बताना होगा मुझे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मासी का शर्म के मारे सर झुक गया। मयंक की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। उसके पापा को हार्ट अटैक आया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब एटलीस्ट बता तो दो तुमने ये किया क्यों? बस जो हुआ वो गलत हुआ, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट? जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना उनका इस्तेमाल मत करो। अगर ट्रस्ट का मतलब पता होता ना तो तुम सुमन आंटी का ट्रस्ट नहीं तोड़ती, उनका दिल नहीं तोड़ती। भैया वो कार्तिक, इसे रूम में लेके जा। भैया आप एक कार्तिक सुनो 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 सुनो, चल। आपको जो सोचना समझना है आप समझिए, क्योंकि आप सच नहीं जानते। सच? अब मैं और बाकी सब तुम्हारा सच जानते हैं इश्की। अगर तुम सच कह रही होती ना तो आंखें मिलाकर मुझसे बात करती, ऐसे नजरें चुरा कर नहीं। मयंक की फैमिली, तुम्हारी मासी तुम्हें माफ कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। I will always hate you इश्की। सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। I will always hate you। मुझसे चाहे जितनी नफरत करनी कर लीजिए भैया, पर मैं आपको सोनू से नफरत नहीं करने दूंगी। काश मैं आपको वजह बता पाती कि ये सब जो हुआ है वो आपके दोस्त की वजह से हुआ है। मेरे अंकल के हार्ट अटैक के बाद मैं कुछ नहीं बता सकती। कम से कम सोनू और राज की शादी तो हो गई। पता नहीं उस रात पार्टी का बिल कौन देगा। वो मयंक सर तो हमारे सिस्टम को ही ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन मुझे 100% पता है उन्होंने बिल सेटल ही नहीं किया उस रात। एक रास्ता अभी भी है। मयंक ने मुझसे और एवीएम दोनों से झूठ कहा था कि उसने पार्टी का बिल दे दिया और बाद में सिस्टम पे ब्लेम लगाता रहा। ब्रो, तो इतना सा बचा है बेटा, पता है ना? बाल बाल बच गया, मैं जानता हूँ। अगर पापा होश में आ जाते तो तेरा ये भाई तो गया था। थैंक गॉड, कोमा में चल गए। तू तो सॉर्टेड है ब्रो। पर इश्की कोमा में नहीं गई है, वो तो अभी भी घूम रही है। परफेक्ट था मेरा प्लान।
एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। लेकिन हमेशा की तरह हर स्टेप पर इश्की ने आके बर्बाद कर दिया। तो अब क्या करेगा? जो करूंगी मैं करूंगी, चाहे सब मुझसे नफरत करें, पर तेरा बैंड ना बजाया ना तो मेरा नाम इश्की नहीं, दिस इश्की इज वेरी रिस्की। मैडम मैं तो कब से कह रहा हूँ पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब सुन रही हूँ ना, बताइए ना उस रात मैं कितने बजे निकले थे पार्टी से, और तब की सीसीटीवी फुटेज है क्या? थी, लेकिन मयंक सर ही ले गए थे। मैंने ही मयंक को फुटेज लाने भेजा था, मैंने खुद ही अपनी ऐसी कम तैसी की है। मैं सोनू का नाम सामने नहीं ला सकती, लेकिन इतना तो बता सकती हूँ कि मयंक झूठ बोल रहा है, और अंकल जी को हार्ट अटैक मेरी वजह से नहीं, मयंक की वजह से आया है। फुटेज नहीं है, लेकिन वो वेटर वो तो होगा ना, उसका पता है आप लोगों के पास? जी जी, मैं रिकॉर्ड्स में से निकलवाता हूँ। जी प्लीज। मैं प्रूव करके रहूंगी कि उस रात मयंक के पास नशे की दवाई थी। सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगी और मयंक को बच के नहीं जाने दूंगी।